क्या मैं लाइव आ गया? क्या मैं लाइव आ गया? जी हाँ, मैं लाइव आ गया। सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक। जो ये बाद में वीडियो देखेंगे इसलिए मुझे बार-बार बोलना पड़ेगा ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो ईद मुबारक। थोड़ी सी चेयर ऊपर कर लेते हैं। हाँ, एक नई सेटिंग इसमें करी है जो सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है वो कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको अगर मैसेज करना है, कमेंट वही कर पाएगा जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। साथ में कमेंट करने के बाद आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। ये नई सेटिंग है यूट्यूब की, तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं दिल से एकदम दिल की गहराइयों से मैं ईद मुबारक बोलता हूँ और माफ़ी चाहूँगा कि मैं लाइव नहीं आ सकता था। और बहुत लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि रज़ा भाई आप लाइव आइए, लाइव आइए, लाइव आइए। देखिए यार, टाइम नहीं होता है, बहुत कम होता है। आप देखिए, जब हमारे यहाँ ईद, बकरीद इस तरह का त्योहार होता है, तो हम लोग बहुत पहले से बिज़ी हो जाते हैं, एकदम घंघोर तरीके से बिज़ी हो जाते हैं। ऐसे में काम भी करना और फिर लाइव भी आना तो ये पॉसिबल नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो अब शाम हो गई है, रात हो गई है, सारा काम निमट गया है, अब लाइव आके देखते हैं। तो बस हम आ गए लाइव। तो सभी को मेरा सलाम, सभी को दिल से, सभी के परिवार वालों को ईद मुबारक। और इतना ही मैं कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को भी, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को भी लोगों तक पहुँचाइए। आइए थोड़े से अब दोस्तों के मैसेजेस देख लेते हैं। देखिए, पहली बात, कुछ रूल्स हैं, फालतू सवाल मैं इग्नोर करूँगा। अगर मैं किसी का मैसेज इग्नोर कर रहा हूँ, कमेंट इग्नोर कर रहा हूँ, तो वो खुद ही समझ जाए कि हाँ, रज़ा भाई इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। और कोई अंधभक्त अगर आता है तो आप सभी से गुज़ारिश है कि अंधभक्त को इस तरह से इग्नोर कीजिएगा जिस तरह से आप जब सड़क से गुज़रते हैं और बगल में साइड में कहीं सड़क पर टट्टी पड़ी हुई होती है, आप किस तरह से मुँह पे हाथ रख के, मुँह घुमा के साइड से निकल जाते हैं। ना उसको देखते हैं, ना अब ये थोड़ी ना कि वहाँ टट्टी पड़ी है तो खुद जाके वहाँ तुम चप्पल मारो और लात मारो। क्या है, टट्टी पे जब तुम चप्पल मारोगे, पैर मारोगे तो तुम्हारा ही पैर गंदा होगा, छींटे तुम्हारे ऊपर ही आएँगी। लिहाज़ा हमें अंधभक्तों को इस तरह से इग्नोर करना है। हाँ, दूसरी चीज़ सबसे बड़ी अहम ये है कि वो उकसाते हैं आके, हमारे दीन, मज़हब, नमाज़, अल्लाह, पैगंबर सबको गालियाँ बकते हैं, लेकिन हमें गुस्सा नहीं होना है। हमें ये सोच के खुश होना है कि देखो इनका क्या मज़हब है, इनके मज़हब में ये सिखाया गया है और हमारे मज़हब में ये सिखाया गया है कि कोई तुम्हारे मज़हब को गाली बके, तो गाली नहीं बकना पलट के, क्योंकि वो तो गंदा है, कमीना है, चमार है, घटिया है और क्या ही कहें, नाले का कीड़ा है। वो आके उठ के आपको उल्टा-सीधा बोल के निकल लेगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप तो साफ-सुथरे हैं। तो इसलिए अनभक्तों को साइड में रखना है। कोई भी किसी को भी जवाब नहीं देगा और गाली-गलौच नहीं करेगा, किसी से कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों? चलिए। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मानिर अहमद चौधरी, सेम टू यू भाई। शहबाज शेख, नहीं भाई अभी खाना नहीं हुआ है। आज भूख नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हो गया। लोग आज के दिन में अच्छा पेट भर के खूब खाते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा है अभी फ़िलहाल, भूख नहीं है, एकदम भूख ख़त्म सी हो गई है। थोड़ी-सी जो है फ़ीवर फ़ील हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं लग रही है। उज़्मा अदीम, ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक।
के अफरीदी वालेकुम सलाम, इमरान वालेकुम सलाम, ईद मुबारक भाई आपको भी। बकरा ईद लाइव, ये क्या बकरा लिव्स मैटर का ट्रेंड चला रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? अरे यार आज त्योहार का दिन है, फिर वही टट्टी की बातें, घटिया लोगों की बातें। भाई मेरी बात सुने आप लोग, ये जो अंधभक्त हैं ये मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। आप मेन चीज नहीं समझ रहे। मेन चीज समझोगे तो आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा। अंधभक्त भाजपाई आरएसएस मुसलमान के खून के प्यासे हैं। तो मुसलमान का सांस लेना भी, शांति से मुसलमान का सांस लेना भी इनको पसंद नहीं है। इनको बस ये है कि हमें इन्हें मारना है। तो आपको लगता है कि मुसलमान के सांस लेने से जिन लोगों को प्रॉब्लम है, सिर्फ सांस लेने से भी, तो क्या उनके किसी धार्मिक प्रोग्राम से या उनके किसी एक्शन से उनको प्रॉब्लम नहीं होगी? जब हमारे सांस लेने, हमारे जिंदा रहने से भी उनको प्रॉब्लम है, तो भाई वो तो हैशटैग वैशटैग, अरे भैया सोशल मीडिया पे किस तरह से भाजपाइयों का कंट्रोल है और हमारे मोदी जी का सारा खेल सामने आ गया है। भाजपा कितनी घटिया, मतलब सामने आ गया है ना। बीजेपी यानी बीजेपी, भारतीय जासूस पार्टी, और भारतीय झूठा पार्टी, ये भी सामने आ गया है और ये सारे इसके तथ्य हैं, प्रूफ हैं। मतलब हर चैनल पे अब ये आ चुका है सिवाय गोदी मीडिया को छोड़ के। तो अब ये क्लियर कट बात हो चुकी है कि भाई बहुत लंबा प्लान है और बहुत तगड़ा प्लान है। समझ आई बात? तो आप ये जो कह रहे हैं हैशटैग, ये तो बहुत छोटी सी चीज है भाई, बहुत छोटी सी चीज है। वो बलि देंगे, एक झटके में सर काट के बकरों का अलग करेंगे, पेट चीर के बकरे के, बकरा की जो बकरी होती है, बकरी का पेट चीर के मेमने को पेट से निकाल के हैंड टू हैंड बलि चढ़ा देना उनके यहाँ जायज है। उस पर वो नहीं बोलेंगे, वहां पर उनके मुंह में टट्टी चली जाएगी। लेकिन मुसलमान अगर कुछ करता है, कोई मतलब कुछ भी करेगा, तो उसको प्रॉब्लम होगी। मैंने 100 की सीधी बात बता दी आपको कि अगर आप सांस ले रहे हैं तो भी अंधभक्तों को परेशानी है। और आज के अगर मुसलमान इस बात को नहीं समझेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। हम्म। सबको ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। अरमान अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है, लोग बार बार पूछ रहे हैं। रिजवान अंसारी वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। नौमान खान वालेकुम सलाम भाई। मोहम्मद उवैस कह रहा है, रजा भाई ओवैसी को वोट दें या ना दें? कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का आदमी है, आप सही से बता दें पूरी बात। क्या ओवैसी को वोट? देखिए ओवैसी जी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स आई हैं मेरे पास, मतलब पहले तो नहीं थी, लेकिन जब तक मैं उस पर रिसर्च नहीं कर लूँगा या शायद मैं ओवैसी साहब से खुद मुलाकात नहीं कर लूँगा, तब तक उनके बारे में बोलना ठीक नहीं है। अब मैं अगर गोदी मीडिया होता तो कुछ भी बोल देता कि मेरे पास ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, देखो मैं। अभी क्या है, आपको जो लगता है आप, कि अभी क्या है, पॉलिटिक्स गंदी चीज है, लेकिन ओवैसी जी का जहां पर बात आती है कि, तो भाई मेरा कभी उनकी पार्टी से, मेरा कभी उनके लोगों से, और खासकर उनके लोगों और उनकी बात नहीं, जब तक मैं ओवैसी जी से मुलाकात नहीं कर लेता, उनकी रणनीति और प्लानिंग्स नहीं समझ लेता और अच्छे से नहीं उनको जान लेता, मैं उनके बारे में जाहिर सी बात है राय देना जरूरी नहीं समझता और ठीक नहीं समझता। अयूब सलमानी वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक हो भाई।
हाँ, ईद मुबारक। A1 गेमिंग आपको भी ईद मुबारक। सैयद शारीज भाई लव यू टू मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। रिजवान अंसारी भाई, आपको डार्क सर्कल क्यों है? भाई डार्क सर्कल, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आपको सवाल नहीं करना चाहिए। एक दिन में 4-4 5-5 रिपोर्ट्स, बिना सोए, कंटिन्यू काम 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 काम। यूट्यूबर्स जो होते हैं, जो जो चैनल चलाते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं और जो न्यूज़ चैनल का काम करते हैं, उनके उनको देखा होगा आपने कि वो आवाज़ पे वीडियो बना देते हैं। एक आध वीडियो में खुद सामने आते हैं, फिर कोई और खबर होती है तो उसमें किसी और लड़की को हायर कर लेते हैं या कोई और एंकर हायर कर लेते हैं, या अपनी ही सिर्फ आवाज़ पे ही वीडियो बना देते हैं। लेकिन रज़ा गराफ़ी ने कभी ऐसा नहीं किया, यानी मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अगर दिन में 5 रिपोर्ट बना चुका हूँ और बना दी है मैंने मर-मर के, और फिर 5 रिपोर्ट बनाने के बाद अगर लेटा हूँ सुकून से कि चलो थोड़ा अब लेट लेता हूँ, उसी वक़्त इज़राइल ने कुछ कर दिया या कोई बड़ी खबर आ गई, तो फिर उसी ताकत से उठना है, रिसर्च करना है, डेटा निकालना है, 2 घंटा लगाना है, फिर रिपोर्ट करना है, फिर एडिट करना है, अपलोड करना है। तो ये सब हौच-पौच, और इस बात को वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अभी या तो यूट्यूब शुरू किया है या यूट्यूब के बारे में अच्छा स थोड़ा बहुत जानते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसी वजह से ये डार्क सर्कल है, वरना कम हैंडसम तो हम भी नहीं हुआ करते थे, मतलब अच्छे खासे हैंडसम हम भी हुआ करते थे यार, ऐसी बात थोड़ी ना है। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए डार्क सर्कल का यार गोली खा लेंगे, मौत मतलब ज़िंदगी हथेली पे लेके खड़े हैं, आपको पता है ना? हाँ, लेकिन बस एक बात आपसे कहेंगे, किसी के मरने के बाद उसके लिए सपोर्ट करना, उसको ट्रेंड करना, उसके लिए अ, जस्टिस की आवाज़ उठाना, 2 मोमबत्तियाँ जला के व्हाट्सएप की प्रोफ़ाइल लगाना सब बेकार है। जब तक आप उसके ज़िंदा रहते ही उसको सपोर्ट ना करो, सो सपोर्ट करो। हाँ, ईद पर लोग कह रहे हैं क्या ज़बह किया है, क्या ज़बह किया है? देखिए भैया, हमारे यहाँ तो मेरे जो फ़ादर हैं, वो और मेरे जो चचा हैं, वो क्या कहते हैं, हिंदी में कोई वर्ड है वो अलग बोलते हैं, बड़ा जानवर, उसको ज़बह करते हैं, ठीक है? ऑब्वियसली ऑब्वियसली गाय नहीं, अभी ये भी एक बवाल चला देंगे ये लोग, मुझे पता है अनभक्तों का। पिछले साल बकरा ज़बह किया था, इस साल जो है चाचा के साथ कोई, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी। और दूसरी चीज़ मैं एक बात बता दूँ आपको कि मैं ख़ासकर आम दिनों में तो नॉन-वेज खा लेता हूँ, आम 12 महीने आराम से खा लेता हूँ। लेकिन बकरा ईद, माफ़ कीजिएगा बहुत से लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन यहाँ घर वाली बात है एकदम, आप परिवार वाले हैं तो आपको बता रहे हैं कि जब ईद के दिन ख़ासकर मुझसे खाया नहीं जाता है, मतलब बकरीद के दिन खाया नहीं जाता है। पता नहीं क्यों, बट खाया ही नहीं जाता है। और ज़बह होते हुए कुर्बानी नहीं देख पाते हैं। थोड़ा शुरू में देख लेते थे, पिछले साल तो देखी थी, इस साल एकदम जो है एकदम मन जो है विचलित था। बस मुझे ये था कि मैं खाऊँ, शायद कोशिश करूँगा कि खाऊँ इस बार, लेकिन हमेशा से मम्मा बताती हैं कि तुम बकरीद पे बचपन से नहीं खाते हो। और मम्मा के साथ सीन ये है कि मम्मा मेरी जो हैं, जो मेरी माँ हैं, वो हमारे यहाँ नॉन-वेज बहुत, मतलब इतना नहीं बनता है, कम ही बनता है। और तो होता क्या है कि वो पूरे साल नहीं खाती हैं मम्मा मेरी नॉन-वेज, लेकिन बकरीद कहती हैं बकरीद का गोश्त तो खाऊँगी मैं। मेरे साथ उल्टा है, मैं पूरे साल खाऊँ ना खाऊँ, बकरीद पे नहीं खाता, खाया नहीं जाता। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, अब मेरे दोस्त हैं, अभी मुझे फ़ोन कर रहे थे, मैसेज अभी लाइव आने से पहले मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि
भाई छत पे हुक्का लगा रखा है और कबाब वाली वो कोई सेटअप कर रखा है, टिक्का लगा रखा है, आजा मजा आ रहा है, ये है वो है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं गया कि यार वहां जाके खाऊंगा तो होनी में, ऊपर से टाइम लगेगा मेरा, हुक्का पी पा के आ जाऊंगा, हुक्का तो वैसे घर में भी है और ऊपर से लाइव भी आना है, तो मतलब है इस टाइम थोड़ा इंटरेस्ट मेरा नॉनवेज में कम हो जाता है। और आज सुबह मैंने क्या खाई, सेवइयाँ खाई, मैं सेवइयाँ खाई, सेवइयाँ के बाद थोड़ी सी 1 घंटे बाद मैंने चाय पी ली। हाँ, हुआ ये कि कल रात को रिपोर्ट किया और 4-5 बजे करीब क्या हुआ मुझे याद आया, अच्छा एक एक मेरे साथ ट्रेजेडी ये हो गई, वो अब हँसी आएगी आपको, लेकिन पहले देख लें और कोई ख़ास बड़ा कमेंट तो नहीं आया, खैर बड़ा कमेंट नहीं है। हाँ, सीन भाई ये हुआ, अच्छा आप ना नीचे कमेंट क्या हाँ, सुनो, नीचे कमेंट करने से अच्छा है जब मैं कुछ बात किया करूँ तो आप सुन लिया करिए, ऐसा नहीं है कि मेरी बात सुन नहीं रहे लगातार कमेंट करने में लगे हैं। तो मेरा साथ क्या होता है, मैं कमेंट भी पढ़ना चाहता हूँ और बात भी करना चाहता हूँ, तो फिर वो दिमाग से 2 चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती हैं, समझ में आई बात? इतना दिमाग आपने घिसवा दिया है मेरा रिपोर्ट सुन के और रिपोर्ट बनवा के कि अब एक टाइम पे 2 चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो ध्यान से सुनिए क्या हुआ, एक ट्रेजेडी ये हो गई कि आप लोगों की वजह से ज़िंदगी झंड तो हो रखी है हमारी। रात आपको रिपोर्ट चाहिए, रज़ा भाई को ना संडे देंगे आप, ना सैटरडे देंगे, छुट्टी तो देनी नहीं है आप लोगों को। अच्छा, हमें भी नहीं चाहिए होती है, मन में हम भी बेचैन रहते हैं, यार ये इतनी बड़ी खबर। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है जब कोई बड़ी खबर आ जाती है मेरे पास, तो ऐसे रिपोर्ट देखने के बाद अंदर से एकदम जिन्नात आ जाता है मेरे अंदर कि नहीं अब तो बस अब रिपोर्ट बननी है। चाहे मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, प्रॉब्लम में हूँ, कहीं पर हूँ, बिज़ी हूँ, काम-धाम छोड़ के सीधा अपना, तो ये मेरी आदत है। अब यही सब करते-करते लाइफ में एकदम कुछ समझ में नहीं आता है। जिस दिन अगर रिपोर्ट कम होती है या रिपोर्ट कम बनाता हूँ तो मेरा मन ही नहीं करता, ऐसा मन लगता ही नहीं है। तो कल क्या हुआ, कल पूरी रात निकल गई 3 बजे करीब मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि भाई आपके हमारे जो इलाके में जो मस्जिद है वहाँ पर नमाज़ कितने बजे है? मैंने कहा 8 बजे है। कह रहे ठीक है हम 7:30 बजे आ जाएँगे, दोनों भाई चलेंगे साथ में। मैंने कहा इंशाल्लाह बिल्कुल चलेंगे। अब मैंने बोल तो दिया, अब बोलने के बाद मैं फिर से एडिटिंग करने बैठा, एकदम से याद आया अच्छा नमाज़ पढ़ने तो जाऊँगा, कुर्ता-पजामा तो है नहीं। मैंने कहा ओ तेरी! ना कुर्ता, ना पजामा, ना चप्पल, ना कपड़ा, कुछ है ही नहीं। ऑब्वियसली ईद पे तो यार होता है ना मन में कि यार नए कपड़े पहनेंगे, नया कुर्ता, नया कपड़ा पहन के एकदम इतर-वितर लगा के, नहा धो के। रात के 3 बजे और मुझे यही नहीं पता, मतलब था ही नहीं, होश में ही नहीं हूँ मैं कई दिन से। ये पता है ईद है, बकरीद आ रही है, लेकिन तैयारी बिल्कुल आप समझ रहे हो ना, आप लोगों ने कितनी ज़िंदगी तबाह करी है हमारी। तो भैया 3 बजे रात को फिर मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, दोस्त अल्लाह ऐसे सबको दे। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, यार अरहान भाई ऐसे-ऐसे सीन हो गया है, कपड़ा नहीं है यार, बताओ। और मैंने थोड़ा उसको जज़्बाती कर दिया, मैंने कहा बताओ यार अरहान भाई मेरे पास कुर्ता-पजामा नहीं है, मैं बताओ आपका रज़ा भाई, रज़ाग्राफ़ी, नमाज़ पढ़ने जाएँगे हम पुराने कपड़े में, सब नए कपड़े पहनेंगे। मैं प वो भाई मेरा दोस्त जज़्बाती, मैं भी जज़्बाती, मेरा दोस्त भी जज़्बाती। अरे रज़ा भाई कैसी बात कर दी तुमने? मेरे दोस्त की दुकान है, शोरूम है, चलो। उसका भाई शटर खुलवाया, हैंड टू हैंड उसको नाप-वाप दिया, उसने खड़े-खड़े आधे 1 घंटे में उसने ये मेरा ये कुर्ता सिला और फिर एक और दुकान खुलवाई जहाँ से मैंने अपने लिए सैंडल, चप्पल-वप्पल ली और उसके बाद घर आया और मैं एकदम उजड़ा चमन था, बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ, सब एकदम बौखल आदमी लग रहा था। फिर मैंने कहा यार अब कपड़ा तो आ गया है, अब अगर दाढ़ी ना बनाए, नहाए-धोए ना तो सही नहीं लगेगा। फिर 5 बजे करीब मैं ये काम कर रहा था कि दाढ़ी बना रहा था, शेविंग-वेविंग कर रहा था, नहा धो के ये सब करते-करते मुझे बज गए सवा 7 हो गया। उसके बाद मैं उठ के नमाज़ पढ़ के आया हूँ 8:30 बजे तक, साढ़े 8 पौने 9 बजे तक नमाज़ पढ़ के आया। उसके बाद माँ ने बोला कि मुझे पता है बेटा तुम तो अच्छा ईद बकरीद क्या हमारे यहाँ ईद बकरीद पे हमारे चाय नाश्ता नहीं बनता भैया, फिर तो भैया होता है भाई खीर खाओ और सेवइयाँ खाओ। अब सेवइयाँ तो हमने खा ली, लेकिन चाय की हुड़क लगी पड़ी थी, आदत है चाय की, तो फिर आधे घंटे के बाद चाय पी और फिर उसके बाद घर में कलेजी बननी है, गोश्त बनना है। मैंने कहा यार हम नहीं खाएँगे, हम जा रहे हैं अपने दफ्तर बैठ के काम करेंगे। उसके बाद सुबह से वही यहीं पर आपके सामने काम, 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 काम।
सारा दिन काम करते रहे, दोस्तों के फोन आते रहे, कोई कोई मिलने आता रहा, फिर रात को हमने कहा चलो रात को आएंगे लाइव, तो अब आपके सामने हाजिर हो गए हैं। बोर मत होइएगा, परिवार वाले हैं एकदम, आप करीबी हैं इसलिए बता रहे हैं, वरना बात करने के लिए है ही क्या। खाली जवाब तो नहीं दे सकते ना, बैठ के लोगों के सवाल पड़े जवाब देते रहें। तो ये कहानी है। 100% बात ये है कि भैया हमने नॉनवेज नहीं खाया आज। लोग बोल रहे हैं अरे कोई बिरयानी खा रहा है, कोई कोरमा खा रहा है, कोई नहारी खा रहा है, लेकिन हमने भाई नॉनवेज कुछ नहीं खाया है। मन ही नहीं कर रहा है एकदम। बहुत से ऐसे, मैं नहीं हूँ, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको जो है बकरीद वाला गोश्त जो है समझ में नहीं आता। फिर से सभी को बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं लगातार, सभी को ईद मुबारक भैया, सभी को ईद मुबारक। देखो, ये जो अभी किसी ने कहा है कि ये द ग्रेट इस्लामिक एमारेट जो बंदा है मुसलमान के नाम से, मैं आपको पहले से बोलता आया हूँ कि बेचारे अंधभक्तों को छोड़िए, हमारी ही कौम में ऐसे बहुत लोग हैं जो मुस्लिम कौम को और दूसरे लोगों को गालियां बकते हैं, ठीक है, मजहब के नाम पे, और कि वो अहले तशय्युह है, वो अहले हदीस है, वो सुन्नी है, वो मलिक है, वो राफजी है, वो ये है, वो मतलब अपने आप को कमजोर करते हैं, अपनी कौम को कमजोर करते हैं। दूसरा, अंधभक्त भी चल, अंधभक्त भी फर्जी अकाउंट से मुसलमान के नाम से आके इस तरह से कमेंट करते रहे। कोई बात नहीं, मैं इसको तो निकाल के फेंक रहा हूँ बाहर, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ कि आप समझदार। हाँ, ये मैंने इसको निकाल दिया, ठीक, अब ये वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ आप लोगों को समझदार बनना है भाई। पहले भी ना सबको जवाब देता था, सबको जवाब देता था, अब मैं सबको जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इनको जवाब देना टाइम वेस्ट है। बस आप सतर्क हो जाओ कि हाँ ये बंदा जो है गलत है, इसका एजेंडा कुछ और है, हमें तोड़ना चाहता है। एक बात याद रखना मुसलमानों, कोई भी मुसलमान के नाम से आपको ऑनलाइन बैठ के किसी वीडियो के अंदर ऐसा कमेंट कर रहा है कि आप मुसलमान होके दूसरे मुसलमान पे ही गुस्सा कर रहे हैं, या आपको उस पर शक हो रहा है, या आपको आपके अंदर फितना पैदा हो रहा है और आपके दिमाग में जहर भरा जा रहा है, तो समझ जाओ कि गलत वो नहीं है, गलत वो है जो मुस्लिम के नाम से आपके सामने आके फितना फैला रहा है। तो ऐसे लोगों से फटाक से दूर हो जाओ। आज के दौर में मुसलमान पूरी दुनिया में कमजोर इसीलिए है क्योंकि हमारे अपने लोगों ने हमें नोचा है, हमने हमेशा एक दूसरे को गाली बकी है, समझे, ये हकीकत है। वालेकुम अस्सलाम, सभी को ईद मुबारक। रोहन ZX, भाई बकवास सवाल मैंने कहा था नहीं, अब ये इन्होंने 10 बार लिख दिया, रजा भाई आपकी गर्लफ्रेंड, रजा भाई आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, रजा भाई आपकी, मतलब जिंदगी में तुम्हारे कुछ और है कि नहीं? मतलब ईद के दिन भी तुम्हें आग लगी है गर्लफ्रेंड की, अच्छा हमारी है भी तो तुम्हें क्या चुम्मा देगी हमारी गर्लफ्रेंड? मतलब हमारी अगर है, पहली बात है नहीं, ऐसा हम चीज पाले नहीं है अभी तक, ऐसा जानवर हमारी जिंदगी में है नहीं, लेकिन अगर है भी तो तुम्हें उससे क्या मतलब है? हमारी अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो क्या तुम काहे चिचिया रहे हो, इतनी काहे तुम्हें आग लगी है, का क्या समझो? हमारी गर्लफ्रेंड अगर होगी तो क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति होगी, है, सरकारी शौचालय होगी, आओगे तुम भी करके जाओगे, चुम्मा लेके जाओगे, या मैं चुम्मा दे, मतलब है, तकलीफ क्या है? और ज्यादा अगर पजामे में आग लगी है, ब्याह करो, निपटो यार, खत्म करो। या इलाज चल रहा है तुम्हारा, इलाज चल रहा है हकीम जी से, तो 4-5 साल रुको भैया, ये तड़े हर जगह मुंह से बस हर जगह भैया आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है। पहली बात तो ऐसा है, अगर गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का चक्कर पाले होते तो रजाकरापी आज रजाकरापी नहीं होता। आई बात समझ में? हाँ, ये बात समझ लेना, प्यार मोहब्बत लौंडियाबाजी ये सब बेकार की बातें हैं, ये ब्रेकर है। जैसे हम कहीं सड़क पर चलते हैं, बड़ी तेजी से जा रहे हैं, रास्ते में ब्रेकर आ जाता है, ब्रेकर जानते हो ना, ऐसे ऐसे ये ब्रेकर होता है ऊंचा, सड़क के ऊपर ब्रेकर होता है, वो ब्रेकर पता है क्यों होता है? कि आपकी स्पीड स्लो हो जाए,
तो हमारा मानना ये है, सिर्फ गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहे हैं, देखिए बीवी के बारे में नहीं बोल रहे हैं और किसी और रिश्ते के बारे में नहीं बोल रहे हैं। जो गर्लफ्रेंड जो एक घटिया वर्ड है उसके लिए बोल रहे हैं। गर्लफ्रेंड तुम्हारी जिंदगी का ब्रेकर है। तेजी से कामयाबी की तरफ बढ़ रहोगे, ये ब्रेकर अगर तुम्हारी जिंदगी में होगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे, स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इस ब्रेकर से दूर रहो, टाइम वेस्ट होगा, जिंदगी खराब होगी। ज्यादा दिल में बेचैनी है और 18 साल से ऊपर हो तो जल्दी से अब्बा के पास जाओ, कहो अब्बा शादी करनी है, बस उनको करनी है। और नहीं नहीं माने तुम्हारे अब्बा तो एक आध दिन जो है, हम तुमको बता रहे हैं, अब्बा के पास सो जाना रात को। तुम जो नींद में हरकतें करोगे उससे तुम्हारे अब्बा खुद समझ जाएंगे कि बेटा हमारा लड़का हमारे हाथ से निकल रहा है। इससे पहले कि कहीं गलत केस में अंदर जाए, कोई और इल्जाम लग जाए, हमारे लौंडा का कोई, हमारे बच्चे का कोई एमएम वायरल हो जाए, इससे पहले इसका ब्याह करके अपनी इज्जत बचा लो। इलाज सारे हैं। आज के बाद भैया बकवास सवाल किसी से बार बार मत किया करो। और भी चीजें जिंदगी में है भाई, जिंदगी मौत को लेके हाथ में खड़े हैं। सच्ची खबरें आपको दिखा रहे हैं, खबर के बारे में बात करो, कोई और चीज के बारे में बात करो। नहीं, रजा भाई आपकी गर्लफ्रेंड है, अमा होगी भी तो तुम्हें क्या, साझेदारी में हम पटाए हैं तुम्हारे, मतलब करना क्या चाहते हो भाई? उल्टी बात है यार हमेशा। कायनात मंसूरी, थैंक यू वेरी मच। हाँ यार, मतलब ये सवाल मुझसे लोग इंस्टाग्राम पे ही पूछते हैं। पता नहीं हर जगह कहीं ना कहीं आते हैं ऐसे कि भैया आपकी गर्लफ्रेंड, भाई आपकी गर्लफ्रेंड। अरे मेरे भैया, इन सब चीजों में अगर तुम भी टाइम दे रहे हो ना तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। आज के टाइम में प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सब धोखा है। किसी को तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी तो शादी होगी। ये सब बहाना है कि अब्बा नहीं माने, अभी हमें जॉब करनी है। अबे ससुर के नाती, जब तुम्हें जॉब करनी है तो लौंडिया बाजी क्यों कर रहे थे? आई बात समझ में? हम तो सोच रहे हैं एक अलग चैनल खोले, रजाग्राफी लव गुरु। वहां हम ऐसा धोएं तुम्हें, मतलब ऐसा ट्रेन कर दे तुम्हें, इतना सख्त कर, हम चाहते सारे लौंडे सख्त हो जाएं। जब तक तुम सख्त नहीं होगे कामयाब नहीं होगे। देखिए लड़की से प्रॉब्लम नहीं है, प्यार से, मोहब्बत से प्रॉब्लम नहीं है। तुम शादी करो, शादी कर लो। अरे भाई प्यार करना है तो बीवी से करो, किसी और की गर्लफ्रेंड से तो सभी कर लेते हैं। और तुम्हें क्या लगता है आज के टाइम पे तुमको कोई सिंगल मिलेगी? अरे मेरे भाई, समझा करो बात को, समझदार हो। ज्यादा टेंशन है तो भैया खानदान में तो हम, मतलब हो जाता, हम मुसलमानों में तो चलता है ना, खानदान में दूर के रिश्तेदारी में हो जाती है। देखो रखो संभाल के, पकड़ के कोई, अम्मी को बोल दो। अम्मी तो चाहती होंगी कि उनकी बहन की लौंडिया से हो जाए, और अब्बा चाहते होंगे कि उनकी बहन की, मतलब खाला और फुप्पो का ऑप्शन तो हमेशा ही होता है ना उनके बच्चों का। मतलब एकदम परिवार वाले हैं हम आपके, एकदम अंदर की बात बता रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं बकवास बात मत करो, बकवास चीजों पे टाइम मत लगाओ। हाँ। अरे आसाम रिएक्शन, अच्छा आसाम से हो भाई? हाँ वो मैं समझ गया था भाई आपके नाम से ही। मालिक फार्मर, वालेकुम अस्सलाम। आलम रहमानी, शुक्रिया। रजा भाई अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, एस एम ठाकुर पूछ रहे हैं। वो भाई जाके चैनल पे देख लीजिए, पता चल जाएगा। और बाकी इंशाल्लाह कल भी रिपोर्ट आएगी और आती रहेगी। यहाँ पर मैं खबर नहीं सुना रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ आप लोगों से।
रफ़ीक कसमानी कह रहे हैं, रज़ा भाई इंडिया में मुसलमानों का फ्यूचर, भाई मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया के मुसलमानों का फ्यूचर तब तक सही नहीं है जब तक मुसलमान आपस में लड़ना नहीं छोड़ देते। भारत के मुसलमान जाग नहीं जाते। भारत के मुसलमान अगर सच्चे मुसलमान हैं तो उनको मैदान अमल में उतरना पड़ेगा, समझ रहे हो? बहुत यहाँ पर हमारे मौलानाओं ने सिखाया है हमको, ज़्यादातर मौलवी ने सिखाया है कि 5 टाइम की नमाज़ पढ़ो, बस जन्नत तुम्हारे हाथ। जन्नत इतनी सस्ती कर दी है, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, जन्नत तुम्हारी। मेरा सवाल ये है कि अगर एक नमाज़ी नमाज़ पढ़ने जा रहा है मस्जिद, रास्ते में किसी की जान को खतरा हो, कोई तड़प के मर रहा हो, किसी के सीने में चाकू घुसा हुआ और लेटा हुआ हो, उसको छोड़ के इग्नोर करके वो नमाज़ पढ़ने चला जाएगा तो अल्लाह ऐसे में उसको क्या हुक्म देगा? अल्लाह को ये बात पसंद आएगी? नहीं। अब एक नमाज़ी है, पाँचों टाइम का यहाँ न नमाज़ का सजदे का निशान है, लंबी दाढ़ी है, ओ हो सुन्नत नबवी पर माशाअल्लाह सारे अमल कर रहे हैं, लेकिन भाई की ज़मीन पर कब्ज़ा किए बैठे हैं। दुकान में 2 नंबर का काम हो रहा है। 40 रुपए किलो की चीनी वो 41 रुपए किलो बेच रहे हैं। मामलात में गबन कर रहे हैं।